समाज की वास्तविक वास्तुकार महिलाएं ही हैं। आज मैं इसी जुमले से अपनी बात को शुरू करना चाहूँगी। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और एक माँ जो है वो 9 महीने तक बच्चों को अपनी कोख में पालती है और एक छोटे से अंश से पूरे इंसान के रूप में विकास होना अपने आप में एक बहुत ही करिश्मा है। इस दौरान शरीर के सारे अंग बनते हैं बच्चे के और दिमाग का विकास होता है, लिंग भी निर्धारित होता है और कुदरत का फार्मूला एकदम फुल प्रूफ है। भ्रूण का विकास लड़के के रूप में होगा या लड़की के रूप में, इससे कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर सकता, लेकिन पूरा शरीर एक जैसा है और लिंग बस अलग अलग होते हैं, तो ये एक करिश्मा ही है। तो चलिए हम बात करते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो बताया गया है उसका अर्थ बेटा या बेटी में कोई भेदभाव नहीं है। हमारा चैनल जेंडर सिलेक्शन को बढ़ावा नहीं देता है। इन लक्षणों का कोई वैज्ञानिक आधार भी नहीं है, तो इस बात का आप कृपया ध्यान रखें। और यहाँ पर केवल समाज के अनुभवों पर बात की गई है। तो आइए जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो बेबी बॉय के समय दिखते हैं। और जैसे कि हमें ये मॉर्निंग सिकनेस हो जाती है, आलस आती है, ज़्यादा नींद आता है, तो दिन भर ऐसा लगता है कि बस मैं सोती ही रहूं, काम नहीं करने का मन करे, तो ये समझ लीजिए कि बेबी बॉय के लक्षण हैं। और अगर नींद नहीं आती है, बेचैनी सी होती है, रात में भी नींद नहीं आती है, तो ये समझ लीजिए कि ये लड़की होने के लक्षण हैं। और फिर सेकंड पॉइंट है कि पेट की लाइन पे क्या होता है कि एक जो लाइन पड़ जाती है पूरा वो नाभि के नीचे और नाभि के ऊपर, अगर वही लाइन जो है वो मेलेनिन पिगमेंट की होती है जो उस समय हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसी के बढ़ जाने से वो लाइन बनती है। पहली बात तो ये। और वही लाइन अगर कहा जाता है कि अगर बेली बटन मतलब नाभि के ऊपर चली जाती है तो उस समय लड़का होने की संभावना ज़्यादा रहती है, और वही लाइन अगर बेली बटन के नीचे रहती है तो लड़की होने की संभावना रहती है। ऐसा लोग बूढ़ी और सारे पुराने लोग का कहना था, और इसी से प्रेडिक्शन भी लोग करती हैं। जो गांव की औरतें आती हैं, आपने देखा होगा ज़रूर, लोग प्रेडिक्ट करती हैं किसी ना किसी चीज़ से, तो इससे आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है अनचाहे बाल का बहुत तेज़ी से बढ़ना। जैसे दाढ़ी और मूंछ के पास जो है वो अगर अनचाहे बाल आने लगते हैं प्रेगनेंसी के समय, तो इसको मानती हैं गांव की औरतें और लोग कि ये जो है लड़का होने के लक्षण हैं। और वही अगर कोई चेंजेस नहीं होता है बॉडी में, कहीं कुछ अनचाहे बालों का ग्रोथ नहीं होता है, तो ये बेबी गर्ल के संकेत हैं। एंड फोर्थ पॉइंट इज़ कि अगर आपको मीठा खाने का मन करता है तो कहा जाता है मीठा और चॉकलेटी खाने का मन करे हमेशा, तो कहा जाता है कि सब लोग प्रेडिक्शन लगाते हैं कि आपको गर्भ में लड़की है। और अगर वहीं दूसरे नंबर पे खट्टा खाने का मन करे, थोड़ा चटपटा खाने का मन करे, तो इसका मतलब कि आपके गर्भ में लड़का पल रहा है। तो ये तो दोस्तों मेरे साथ बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि मेरी बेबी गर्ल के समय मुझे मीठा बहुत ज़्यादा खाने का मन करता था। बस मीठा ही, 9 महीने मैंने मीठा ही खाया और मुझे कोई नमकीन चीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती थी। और वही अगर मेरा बेबी बॉय जब पेट में था तो मुझे बस जैसे कुछ सांभर जैसा कुछ खट्टा हमेशा कुछ खाने का ऐसा मन करे, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये भी पॉइंट और 100% सही है मेरे केस में। फिर फिफ्थ पॉइंट है कि आपके राइट साइड में अगर भारी भारी लगता है, राइट साइड से आप सो नहीं पाती हैं, तो ये बेबी बॉय के लक्षण माने जाते हैं। और वहीं अगर आप बाएं साइड से सोते हैं तो ये बेबी गर्ल के लक्षण हैं। वैसे तो गर्भवती महिलाएं जो हैं वो पीछे के साइड में ही सोती हैं, क्योंकि वो पेट के बल तो सो नहीं सकती हैं, और लेफ़्ट साइड जो है वो भी नहीं सोते बनता है। तो कुल मिला के हमें लेफ़्ट साइड ही ज़्यादा सोना चाहिए, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उस तरफ हार्ट होता है हमारा, तो इसलिए हमें प्रेगनेंसी के समय लेफ़्ट साइड ही ज़्यादा सोना चाहिए। तो राइट साइड नहीं सोने का मन करता है तो बेबी बॉय के ये लक्षण हैं, लेकिन एक्चुअल में भी हमें लेफ़्ट साइड ही करके सोना चाहिए, क्योंकि पेट और इस तरफ दाएं साइड में तो हम लोग सो नहीं पाते हैं कभी कभी, तो पेट भारी लगता है।
कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, पेट साइड बच्चा कभी कभी ज़्यादा ही आ जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि पेट उधर राइट साइड में भारी लग रहा है, तो ये बेबी बॉय के लक्षण हैं। और दोस्तों इस वीडियो का कोई ये मतलब नहीं है कि हम बेटी और बेटे में स्नेह करें, बेटी और बेटे में भेदभाव करें, बल्कि हमें दोनों को ही स्नेह देना होगा। तो बस मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि लड़की हो या लड़का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और क्या हो रहा है, बेटा लोग कहते हैं कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा, तो लड़कियां जितना स्नेह और प्यार कर लेती हैं अपने माँ बाप से, उतना बॉयज़ से शेयर हम लोग भी नहीं करते हैं और लड़के भी नहीं करते हैं। लेकिन अगर लड़का हो गया तो भी ठीक है, लड़की हो गई तो भी ठीक है, जो भगवान देते हैं सब सही है। अल्टीमेटली हेल्दी बच्चा होना चाहिए। और इतना मत सोचो यार, कुछ भी हो क्या, मोस्ट वेलकम करिए और अपने दिमाग की खलबली को थोड़ा सा यहीं पे शांत करिए। सबकी परवरिश एक जैसी होनी चाहिए, बस यही ठान लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।